अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी भाइयों और इस्लामी बहनों, मैं आपके सामने सही बुखारी की 3 हदीसें लेकर आई हूँ जो सुनकर आपका दिल दहला देंगी। ये ऐसी हदीसें हैं जिसे आप ज़रूर से सुनें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं हदीसों की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोग वो होंगे जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र भी नहीं उठाएगा और ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक शख्स वो है जिसके पास रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को इसके इस्तेमाल से रोक दिया हो। दूसरा वो शख्स जो किसी हाकिम से बैत सिर्फ दुनिया के लिए ही करेगा कि अगर वो हाकिम उसे कुछ दे तो वो राजी रहे, वरना खफा हो जाए। तीसरा वो शख्स जो अपना बेचने का सामान असर के बाद लेकर खड़ा हो और कहने लगा कि उससे अल्लाह की कसम, जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मुझे उससे इस सामान की कीमत इतनी इतनी मिल रही थी। उस पर एक शख्स ने उसे सच समझाया और उसकी बताई हुई कीमत पर उस सामान को खरीद लिया। फिर आपने उस आयत की तिलावत की, इन्नल जिन्ने यस्तरून बेअहदिल्लाह व ऐमानहुम समानन कलीलन। जो लोग अल्लाह को दरमियान में देकर और झूठी कस्में खाकर दुनिया का थोड़ा सा माल मोल ले लेते हैं। दूसरी हदीस मुबारका, मौत क्या है? मौला अली से सवाल। एक शख्स ने मौला अली से कहा, या अली मुझे बताएं मौत क्या है? मौला अली ने फरमाया, अगर मैं तुझे हकीकत बताऊं मौत क्या है तो तुमने यकीन नहीं करना। उस शख्स ने कहा, आप बताएं, मैं करूंगा यकीन। मौला अली ने फरमाया, सुनो, मौत जिंदगी है। ये बात सुनकर वो शख्स खामोश हो गया। फिर उसने कहा, ये कैसे हो सकता है इंसान की मौत इंसान की जिंदगी हो? मौला अली ने फरमाया, अच्छा मुझे बताओ, जब तुम पैदा हुए थे किस हालत में थे? उस शख्स ने कहा, मैं तो भैया, हर इंसान जब पैदा होता है रो रहा होता है। मौला अली ने फरमाया, वो रो रहा इसलिए होता है कि क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में होता है उसको लगता है वही उसकी जिंदगी है, और जब वो दुनिया में आता है तो उसे लगता है जैसे उसकी मौत होने लगी है, इसलिए वो रोता है। और जब इंसान दुनिया से जाता है तो लोग रोते हैं कि इसकी मौत हो गई है, मगर हकीकत में तो वो अपनी असल जिंदगी की तरफ जा रहा होता है। बेशक सुभान अल्लाह, शुक्र है। तीसरी हदीस मुबारका, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे मजबूत चीज़ क्या है? जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाती थी। फिर अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि वो ज़मीन थामे रखे, चुनांचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ऐ अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ से भी ज़्यादा सख्त है? फरमाया, लोहा। उससे भी सख्त है? पूछा, लोहे से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया, आग। पूछा, कोई आग से भी ज़्यादा सख्त है? फरमाया, पानी। पूछा, पानी से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया, हवा। पानी से भी ज़्यादा सख्त है? पूछा, हवा से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। बेशक अर्ज का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद में से एक वो भी है जो दाएं हाथ से सदका देता हो और बाएं हाथ को खबर भी ना होती हो। बेशक सुभान अल्लाह।